तो हेलो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11। इसमें एक ही एक्सरसाइज है, उसमें हमारे जो सवाल है वो हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो सबसे पहले तो हम एक सर्कल बनाएंगे जैसा खुद ये रखा है। इसका सेंटर हो गया हमारा ओ। यहाँ से हम रेडियस ड्रॉ करते हैं ए, और एक रेडियस इस साइड ड्रॉ करते हैं बी, और जो एंगल दे रखा है 60 डिग्री वो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो जो जो हमें दे रखा है वो हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैव। हमारे पास क्या है, रेडियस है जो कि 6 सेंटीमीटर है। थीटा की वैल्यू है, मतलब एंगल, वो 60 डिग्री है। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है सेक्टर फाइंड करना है। तो जब भी 60 डिग्री या 180 से नीचे हो तो माइनर सेक्टर वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होगा क्या, एरिया एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल। तो जो हमारे बोलेगा, थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 60 डिग्री, 360 आ गया नीचे, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7। अब 22/7 हम जब कम लेते हैं, जब हमें क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दी कि हमें पाई की वैल्यू क्या लेनी है, तो हम लेंगे 22/7। अगर हमें कोई वैल्यू देगा, जैसे हमें दे रखा है पाई इज इक्वल टू 3.14, तब हम पाई की जगह पुट करेंगे 3.14, नहीं तो हम 22/7 लेके चलेंगे। मल्टीप्लाई रेडियस हमें दे रखा है 6, मल्टीप्लाई 6 दो बार लिख देंगे। अब हम इसे कट करेंगे, 60 को हम 6 पे क्लिक करेंगे और 6 से ये कट जाएगा 1 पे। अब हम इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आएगा 12, 12 मल्टीप्लाई 6 हमारा आ जाएगा 132, और बटे में 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया आ गया वो आ गया कितना, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया आंसर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल whose circumference is 22 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। अब हम इसमें दिया हुआ है यूज पाई की वैल्यू 22/7 लेके यूज करनी है। सबसे पहले देते हैं क्वाड्रेंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, सेंटर को लेते हैं ओ, और क्वाड्रेंट का मतलब होता है उसका एक 1/4 पार्ट जब भी आएगा तो हमारा जो एंगल बनेगा थीटा की वैल्यू आएगी वो 90 डिग्री आएगी। ठीक है, तो क्वाड्रेंट होता है 1/4 पार्ट। ये हो गया हमारा सेकंड हाफ पार्ट, ये हो गया 1/3 3/4 पार्ट, और ये हो गया टोटल एक सर्कल। तो हम इस तरीके से दिएगा, यहाँ पे रख देते हैं ए, और इस वाले पॉइंट को मान लेते हैं बी। तो हम देखते हैं सवाल में हमें गिवन क्या है। तो सबसे पहले हमें गिवन है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे, सर सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर। अब सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2πr इज इक्वल टू, दे रखा है हमें 22। हमें कभी भी सॉल्व करना हो तो हमें रेडियस की जरूरत होती है इस तरह के सवालों में। तो हम यहाँ से रेडियस को फाइंड कर लेंगे। तो पुट करते हैं 2 मल्टीप्लाई 22 की पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू 22। अब ये हमारा क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आ जाएगा आर, और 22 यहाँ चला गया, 7 ऊपर चला गया, नीचे 22 आ गया, और 2 और आ गया। तो अब यहाँ से जब हम करेंगे 22 से कट जाएगा, हमारे पास जो आर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 7/2। तो आर हमारे पास आ गया 7/2। इसके बाद आर की वैल्यू फाइंड हो गई। अब हमें थीटा की वैल्यू हमें पता है, थीटा जब भी क्वाड्रेंट दे तो थीटा की वैल्यू होती है हमारी 90 डिग्री। अब हम इसका एरिया निकाल लेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल रेंट ऑफ सर्कल इज इक्वल टू, फॉर्मूला देंगे थीटा अपॉन
360 डिग्री माइनस सेक्टर का फॉर्मूला लगेगा, मल्टीप्लाई में पाई आर स्क्वायर, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा की वैल्यू हमारी है 90 और हमें 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7 और हमारे पास आर क्या है 7/2, उसको हम 2 बार लिख देंगे 7/2 क्योंकि स्क्वायर है। अब 9 के पहाड़े में ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 के पहाड़े में 9 का 9 28 27 9 चौक 36 4 पे कट जाएगा, 7 से 7 कट जाएगा। अब अगर हम यहाँ पे काटें 2 के टेबल से, 2 के टेबल से ये 2 पे कटेगा, 2 के टेबल पे ये 11 पे कटेगा, ठीक है। तो 11 7 जा होता है 77। अब इसके बाद कुछ नहीं कटने वाला, तो 11 और 7 का मल्टीप्लाई जाएगा तो 77 आ जाएगा। और नीचे 2 कितने हैं 1 2 3, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो नीचे आएगा 8। तो जो हमारा एरिया आया वो क्या आया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सवाल समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेरी हो ना समझ आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। तो नेक्स्ट सम है हमारा, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ स्वैप बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो आपको मैं बताता हूँ, हमें इस तरीके से दिया हुआ, मानो एक क्लॉक है, सर्कल के शेप में ज़्यादातर क्लॉक होती है और जो उसमें जो हैंड्स होते हैं वो सर्कल के फॉर्म में टर्न करते रहते हैं। तो मान लीजिए कि कोई जो मिनट हैंड है वो यहाँ पे सेट है, ए ओ पॉइंट पे सेट है सर्कल के। इसकी जो दूरी दे रखी है, डिस्टेंस दे रखा है, हाइट दे रखी है, वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब जब यहाँ पे क्लॉक है, उसकी दूसरी वाली जो हैंड है वो भी यहीं पे है। अब वो यहाँ से 1 2 3 4 5 पॉइंट, मतलब एक पे आता है, 5 सेकंड 5 मिनट आगे चलता है, तो एक यहाँ पहुंचेगा। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस बनेगा, एंगल बनेगा, वो हमें पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो जब भी कोई सर्कल बनता है, क्लॉक होता है, तो उसमें टोटल एंगल जो होता है वो क्या होता है 160 डिग्री होता है। तो क्लॉक में तो हम लिखेंगे, आंसर चालू करते हैं, तो हम लिखेंगे टोटल एंगल इन क्लॉक इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। और हमें पता है कि इन 1 मिनट 60 इन 1 आवर सॉरी आवर्स हमारे पे 60 मिनट्स होते हैं, ठीक है। और हमें निकालना कितने का है, सो 5 मिनट में कितने होंगे, 5 मिनट में कितने एंगल आगे बढ़ेगी सुई। तो हम लिखेंगे 360 अपॉन में 60 मल्टीप्लाई बाय 5। कोई भी हो, कोई भी क्लॉक में हमें दे रखा हो कि वो 5 मिनट आगे बढ़ रही है तो उसका एंगल निकाले, 10 मिनट बढ़ गई तो एंगल निकाले, 20 मिनट, कितने भी मिनट दिया हो, जितने मिनट दिया हो, तो इस 5 की जगह हम उतने मिनट पुट कर देंगे, ये आगे वाली वैल्यू सेम रहने देंगे, हमारा निकल आएगा आंसर। तो अब इसको हम देखते हैं कितना आ रहा है। ये कटा 6 के टेबल में 6 पे कटा, तो 6 5 जा 30 डिग्री एंगल हमारा आ गया। तो थीटा की वैल्यू जो आ गई हमारी वो क्या आ गई 30 डिग्री। इसके बाद हमें पूछा गया है कि एरिया फाइंड करिए कि जितना ये स्पेस बचा 5 मिनट बढ़ने के बाद, जितना एरिया वो आगे बढ़ी उसका एरिया याद कीजिए। तो जब भी हमारा 180 से नीचे होता है तो माइनस सेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं, तो यहाँ हमारा फॉर्मूला निकलेगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको पता रखा है, इंट्रोडक्शन में भी मैंने बता रखा है, और वही फॉर्मूला हम यहाँ पुट कर देंगे जो होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो हमें थीटा की वैल्यू हमारी आ गई 30 डिग्री पुट कर देंगे, 360 नीचे पुट कर देंगे, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है कि 22/7 लेके चलना है, तो हम लिखेंगे पाई की वैल्यू की जगह 22/7। रेडियस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था 14 सेंटीमीटर, यहाँ लिखा हुआ 40 सेंटीमीटर। क्लॉक का जो हेड होगा, क्लॉक का जितना क्लॉक हैंड जितनी बड़ी होगी उतना ही हमारा रेडियस होगा, तो 14 सेंटीमीटर दिया है, तो आर की जगह हम रख देंगे 14 को 2 बार लिख देंगे। अब इसे हम देखते हैं कट करके,
जीरो से जीरो कटा, 3 के टेबल में ये कटा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 12 पे कटा। उसके बाद 7 के टेबल में 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। इसके बाद और क्या कर सकता है, 2 के टेबल में ये 3 पे कट जाएगा, 2 के टेबल में ये 11 पे कट जाएगा। तो हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, 11 मल्टीप्लाई 14 और बटे में क्या बचा 3, और 11 और 14 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 4 1 4 1, तो 154। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो क्या देगा, 154 अपॉन में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारे पास जो मेन है वो जो ये एरिया है वो हमारा आ गया कितना, 154 अपॉन 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी नहीं समझ आ रहा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सम की तरफ।